इस कहानी का नाम है अननोन राइटर। बैंगलोर के किसी बड़ी सी बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पे बने अपने नए फ्लैट के बालकनी में बैठ हृदय ने चैन की सांस ली। सुबह से चल रही भाग दौड़ के वजह से उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, मगर वो खुश था कि आखिर उसे उसकी पसंद का घर मिल ही गया। उसने एक दौड़ती नज़र पूरे घर पे डाली। फ्रीज, टीवी, सोफा, सारी बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी जगह पर लग चुकी थी। अभी बस उसे अपनी किताबों वाली अलमारी जमानी थी। सो उसने अलमारी पर जमी धूल को हटाया और सलीके से हर किताब रखने लगा। तभी अलमारी के किसी कोने से उसे नीले रंग की एक डायरी मिली। उसने सोचा उससे पहले जो यहाँ रहते थे शायद उनसे ये डायरी यही छूट गई होगी। उसने उसे उठाकर स्टडी टेबल पर रख दिया। अपने सारे काम निपटाकर जब वो उठा तो देखा कि शाम के सुरमई रंग आसमान में उतर आए थे और पूरे दिन में शाम का ये वक्त हृदय का सबसे पसंदीदा वक्त हुआ करता था, जब सूरज और चांद दोनों साथ में दुनिया को रोशन करते हैं। उसने अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई और कलेक्शन में से एक गज़ल लगा दी। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखी उस डायरी पर गया। ये डायरी है किसकी, ये पता लगाने के इरादे से उसने डायरी खोली तो देखा हर पन्ने पर नई तारीख के साथ एक नई कविता लिखी हुई थी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। बात ये थी कि हृदय एक कंपनी में असिस्टेंट राइटर था और अपने नए प्रोजेक्ट के चलते उसे ऐसे ही कविताओं की ज़रूरत थी। उसने डायरी पर लिखने वाले का नाम ढूंढना चाहा, मगर उसे नहीं मिला। हाँ, कुछ पुराने कैफ़े के बिल्स मिले। उसे लगा शायद इस कैफ़े से उस राइटर तक पहुंचा जा सकता हो। सो उसने तुरंत ही उस कैफ़े की लोकेशन पता की और मन ही मन कल वहां जाने का प्लान भी बना लिया। अगले दिन ऑफिस के बाद वो उस कैफ़े के सामने खड़ा था। उसने बैग से डायरी निकाली और अंदर चला गया। वहां जाकर स्टाफ से पूछताछ करने पर पता चला कि एक मिस्टर श्रीवास्तव है, जो अक्सर किसी डायरी के साथ उस कोने वाले टेबल पर पाए जाते हैं। हृदय के और पूछताछ करने पर पता चला कि वो हर संडे शाम 6 बजे के करीब वहां आते थे, मगर पिछले कुछ हफ्तों से नहीं आए। हृदय के लिए इतनी जानकारी काफ़ी थी। 2 दिन बाद संडे भी आ गया और हृदय 5 बजे ही कैफ़े पहुंच गया। रात के 9 बज चुके थे, मगर पिछले कुछ हफ्तों की तरह आज भी मिस्टर श्रीवास्तव नहीं आए। हृदय अगले संडे फिर कैफ़े गया, मगर वे इस बार भी नहीं आए। सो हृदय ने अपना विजिटिंग कार्ड कैफ़े के मैनेजर को देते हुए उस अननोन राइटर यानी कि मिस्टर श्रीवास्तव के बारे में कुछ भी पता चले तो फ़ौरन उसे खबर करने के लिए कहा और वहाँ से निकल गया। ठीक 3 दिन बाद मैनेजर का कॉल आने पर हृदय कैफ़े पहुंचा तो देखा कि उस कोने वाले टेबल पर 22-23 साल की एक लड़की बैठी हुई थी। हेलो, मैं हृदय देसाई। जी, मैं वानी। मुझे मैनेजर ने बताया आपके बारे में। ये डायरी मेरे दादू रिटायर्ड मेजर अखिलेश श्रीवास्तव की है और इनमें लिखी कविताएं वो मेरे दादी के लिए लिखा करते थे। मेरी दादी को गुजरे 5 साल हो गए हैं, पर दादू ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो हर संडे यहाँ आते क्योंकि उन्हें लगता वो यहाँ दादी से मिलने आए हैं, जैसे 50 साल पहले शादी के वक्त मिलने आए थे। उनकी पहली मुलाकात हुई थी ना यहाँ। आप चाहे तो ये कविताएं यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। थैंक यू वेरी मच। मगर क्या एक बार मैं मिस्टर श्रीवास्तव से मिल सकता हूँ? हृदय ने पूछा तो वानी की डबडबाई आंखें छलक उठी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 15 दिन पहले ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, वो बोली। और जाते वक्त
एक और डायरी हृदय की ओर बढ़ाते हुए बोली, इसमें दादू और दादी की कुछ यादें हैं, इसे भी आप ही रख लीजिए। हृदय ने घर लौटकर वो डायरी खोली। उनकी कई तस्वीरों के साथ अहमद की गज़ल की कटिंग लगी हुई थी। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, हाँ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से मरासीम न सही फिर भी कभी तो रस्मो राय दुनिया ही निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, ए राहते जा मुझको रुलाने के लिए आ। अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, या आखिरी समय भी बुझाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। बस इतनी सी थी ये कहानी।